बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल एडिशन जो होता है ना स्टूडेंट्स, इनमें क्या फ़र्क होता है? इनमें बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क होता है कि एल्डोल एडिशन में क्या होता है कि उसमें एल्डोल प्रोडक्ट बनता है, और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि कंडेंसेशन जो होता है इसका मतलब होता है कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो एल्डोल कंडेंसेशन में जब एल्डोल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है तो उसमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर होती है, फिर एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है। तो आज हम इंशाल्लाह इसमें सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी देखेंगे वो कैसे होती है, और इसके अलावा हम एल्डोल कंडेंसेशन भी देखेंगे, और एल्डोल कंडेंसेशन जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी हम देखेंगे। और ये देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन जो होती है उसको हम एसिड के थ्रू कैसे कर सकते हैं और बेस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होती है? अब सेल्फ सेल्फ का मतलब क्या है कि यानी कि हमारे पास जो जिस रिएक्टेंट को हम यूज़ कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम एक एल्डिहाइड को यूज़ कर रहे हैं तो वो जो एल्डिहाइड होगा वो अपने ही दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि इसका क्या होगा, इसकी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगी। इसमें इसमें अब क्या कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन, हम दो एल्डिहाइड्स को भी आपस में रिएक्ट करवा सकते हैं और दो कीटोन्स को भी आपस में रिएक्ट करवा सकते हैं। तो ये होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब वो कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं? वो ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं जिनके पास अपना अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हमारे पास कीटोन है। अब ये हमारे पास ना एक ना कार्बोनिल ग्रुप है जिनके सी डबल बॉन्ड हो। अब सी डबल बॉन्ड हो के साथ जो भी कार्बन अटैच है उसके पास लाजमी हाइड्रोजन होना चाहिए। तो वो हाइड्रोजन जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, यानी कि ये जैसे कि एक कार्बन है, अब इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो वो जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब ये जो हमारे पास कीटोन है, ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसके इसके साथ हम रिएक्शन जो है वो करवा सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें प्रोडक्ट जो बनता है ना वो एल्डोल होता है। एल्डोल क्या होता है? अब एल्डोल जो होता है ना, एल्डिहाइड और अल्कोहल का मिक्सचर। एल्डिहाइड से हमने ले लिया ALD और अल्कोहल से ले लिया हमने OL, तो हमारा ये बन गया एल्डोल। अब हम स्टूडेंट्स करते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हम ले लेते हैं ये एक कीटोन और हम दूसरा भी कीटोन ही लेंगे। इसमें क्या करेंगे, अब हम बेस कैटेलाइज्ड यानी कि एक जहाँ पर हम बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन करेंगे, यानी कि बेस के थ्रू रिएक्शन करेंगे। उसमें जो बेस इस्तेमाल करेंगे ना हम स्टूडेंट्स, वो होगी हमारे पास बेस डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली का क्या मतलब है? यानी कि हमारे पास NaOH या फिर KOH बेस होगी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कीटोन है, ये इसके पास ये हम एक ही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर शो करेंगे। तो इसमें अब क्या करेंगे हम इसको, ये स्टूडेंट्स मैं मैकेनिज़्म बना रही हूँ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये उसका मैकेनिज़्म है। अब ये इसमें हमारे पास ये बेस है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है ना वो डबल बॉन्ड बनाती है, लेकिन जहाँ पर ऑक्सीजन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो इसका क्या मतलब है, इस पर 3 लोन पेयर्स हैं। वैसे नॉर्मली अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए तो उस पर 2 लोन पेयर्स होते हैं। अब इस पर 3 लोन पेयर्स हैं, क्योंकि इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो इस वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये हमारा क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है। तो अब क्या करेगा हमारा ये जो बेस है हमारी, इसका जो ऑक्सीजन है, इसके लोन पे जाकर हाइड्रोजन पे रिएक्ट करेंगे, और जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आगे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का बॉन्ड जहाँ पर शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि कार्बन के जहाँ पर 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो हमने कार्बन के 5 बॉन्ड्स नहीं बनने देने। तो इस वजह से ये जो ऑक्सीजन होगा, ये अपने ये जो बॉन्ड है इसमें ये जो इसका कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। अब इस कार्बन ऑक्सीजन जो है, इसने पहले डबल बॉन्ड बनाया हुआ था तो इसके पास 2 लोन पेयर्स थे। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास एक
इनोलेट जनरेट हो जाएगा। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास इनोलेट जनरेट हो गया है। और अब इसके पास क्या है, जिनके इसके पास 3 लोन पेयर्स आ चुकी हैं, 3 लोन पेयर्स आ चुकी हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर ये जो बॉन्ड था इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी तरफ खींच लिए थे। और यहाँ पर हमारे पास ये जो हाइड्रोजन जहाँ पर शिफ्ट हुआ था, तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो हमारे पास इनोलेट बन चुका है, अब ये एक दूसरे जो कीटोन है उसके साथ रिएक्ट करेगा। ये कैसे अब रिएक्ट करेगा, ये इस तरह, ये लोन पेयर जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट ये जो बॉन्ड है ये जाके कार्बोनिल जो कार्बन है उस पर जाके रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास स्टूडेंट्स, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये एल्डोल प्रोडक्ट बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हाइड्रोजन है ये किधर से आ गया। तो स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन होता है ना, ये हाइड्रोजन या तो वाटर से लेता है या फिर किसी अल्कोहल ग्रुप से लेता है, ठीक है। और अब क्या होगा, अब हमारा मेन काम होगा कंडेंसेशन वाला, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर। वो कैसे होगी, तो स्टूडेंट्स, जब हम इस प्रोडक्ट, ये जो हमारा एल्डोल प्रोडक्ट हमें मिला है, जब हम इसको हीट अप करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास वाटर की एलिमिनेशन हो जाती है। वो कैसे होती है, तो हम उसका देखते हैं कि मैकेनिज़्म देखते हैं कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन मौजूद है। अब क्या होगा, जब हम इसको हीट करते हैं ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और हाइड्रोजन का, और यहाँ से OH जो है वो हमारा बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली OH और H मिलके वाटर बन के बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट बनता है। सॉरी स्टूडेंट, ये मैं यहाँ पर बॉन्ड लगाना भूल गई। ये बेसिकली हमारा जो ये बॉन्ड था ना, ये कार्बन था ना, इसने, ये वाला जो हमारा कार्बन था ना, इसने जाके यहाँ पे रिएक्ट किया था और यहाँ पर रिएक्ट करने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो ये आ गया और ये वाला बॉन्ड ऊपर की जानिब यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो इसलिए वजह से, सॉरी, ये मैं लगाना भूल गई। अब क्या होगा, अब हमारा जो मेन एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का जो बेस कैटालाइज रिएक्शन है उसका ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन के ज़रिए होता है। यानी कि अब हम अलग अलग रिएक्टेंट्स लेंगे। एक रिएक्टेंट होगा हमारा एल्डिहाइड और दूसरा रिएक्टेंट होगा हमारा कीटोन, और उनको हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे और एज अ रिज़ल्ट हमारा एक एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। और उसके बाद हम उस एल्डोल प्रोडक्ट में, हम जैसे कि ऊपर जहाँ पर हमने एलिमिनेशन ऑफ वाटर किया उसमें भी हम एलिमिनेशन ऑफ वाटर करेंगे और हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसको हम करते हैं एसिड कैटालाइज्ड, यानी कि एसिडिक मीडियम में करते हैं। एसिड के थ्रू हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। अब हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को एसिडिक मीडियम में करेंगे। अब जहाँ पर हम एक कीटोन लेते हैं, ये हमने लिया एक कीटोन। अब ये कीटोन इस H+ के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, इसका एक लोन पेयर जाके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आके हाइड्रोजन लग जाएगा। अब ऑक्सीजन वैसे डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, जबकि ऑक्सीजन अब 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमारा ये जो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। एज अ रिज़ल्ट ये जो बॉन्ड होगा ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। तो हमारे पास यहाँ पर अब ये OH आ गया और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्योंकि ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम कर रहे हैं, तो अब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे एक एल्डिहाइड के साथ। ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसको हम ऐसे शो करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये बेसिकली यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और एज अ रिज़ल्ट ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक करेगा और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और हमारे पास एज अ रिज़ल्ट बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा
और यहाँ पर हमारे पास OH आ जाएगा। और ये जो H है ये ऑक्सीजन ने वाटर से या फिर अल्कोहल से लिया है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक और एसिड आएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, इसके पास ये जो लोन पेयर्स है ये जाके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा इस तरह। ये अब इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आके जुड़ चुके हैं और इस पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ऐसे ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब ये वाटर है, ये वाटर जो होता है ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो क्या होगा, अब ये वाटर जो है ये जहाँ से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये जहाँ से वाटर जो है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, लीव कर जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है ये बन जाएगा। अब जो कार्बन है, कार्बन आपको पता है कि कार्बन जो होता है ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड्स रह गए हैं, इस वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमने क्या करना है, हमने कार्बन को जो है वो न्यूट्रल करना है, हमने कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहने देना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड इस कार्बन को ऐसे शिफ्ट कर देगा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, ये बॉन्ड अपना यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि इस कार्बन के पास अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि इस कार्बन के पास अब 4 बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो ये कार्बन जो है ये एज अ रिज़ल्ट इसकी वजह से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसे ये हमारा जो है ये, तो अब क्या होगा, ये हमारा एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ये प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।